इफ्तिखार साहब और जनाब अदनान फैसल साहब इनको भी महसूस होने नहीं दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत इंतज़ाम है, लेकिन बहरहाल हम उनकी सेहत के लिए भी दुआ करें। इसी और अपना ईद वाले होते हैं और हमेशा यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल दूसरे घर में आ गए हैं। और सफ़र की थकन जो है हमेशा अदनान फैसल भाई जैसे घर में जो नाश्ता बेहतरीन सा करके खुल हो जाती है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब बड़े खुलूस से तशरीफ़ लाएँ और जो जिस मकसद के लिए आए हैं वो इंशाल्लाह मोहतरम मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड आज से पढ़ रहा हूँ, जब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ कि वो 2-3 दफ़ा मैंने ये फिक्र रिपीट किया है कि ऐसा लगता है कि एक्सिस्टेंस स्कूल से लेकर टार्ट के स्कूल तक एक ही सिलेबस पढ़ाया है। ये बड़ी बात होगी और इस सिलसिले में ज़ाहिर है हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है और उसमें MD PCG की तशरीफ़ लाए हमारे साथ। अपनी हिदायत की रहमत कलमे की तौफीक अता फरमाए। ये तौफीक हमें फिर मांगे मिली है और फिर उसने एक और करम ये भी फरमाया कि हमें अपने महबूब आका इनामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल फरमाया। आज हम जब फ़ख्र करते हैं तो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करते हैं। उनको ज़िंदगी गुजारने के ढंग बताने के एतबार से, उनको तालीम के ज़ेवर से वाबस्ता कर माशरे के अंदर एक कारआमद, बाअमल और मुहब्बे वतन बनाने के हवाले से उस ज़िंदगी के शोबे से मुंसलिक किया है जो आम शोबा नहीं है। ये शोबा जो तालीम का शोबा है, जिसमें ताल्लुम भी है, जिसमें तालीम भी है, जिसमें कैरेक्टर बिल्डिंग है, किरदार साजी है, नस्लों की आबियारी है, ये काम कोई छोटा काम नहीं है। बहुत हवाले से अभी पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव भी लिया है, अब उसको फाल भी किया जा रहा है। तो इसका क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पर इसको फाल किया जाएगा या इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के विजन के मुताबिक सिंगल नेशनल करिकुलम यानी एक कौम एक निसाब को पहले तरतीब दिया गया, बनाया गया, फिर सब फेडरेटिंग यूनिट्स को एडवाइस किया गया। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में रख के इसको अप्रूव किया और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमें डायरेक्शन दी कि हम प्री 1 to 5 तक का जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, जो कि फ़ेज़ 1 है, उसको हमने अडॉप्ट किया और उसके बाद उसके ऊपर बुक्स जो हैं वो PCTB की जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वो बन चुकी हैं, प्रिंट हो रही हैं। जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं उनको वो अलाउड हैं इनके ऊपर, इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर अपनी किताबें बनाने के लिए। इसके लिए हमने अखबार में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे दिया हुआ है। वो हमारे साथ जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं, इस शोबे के लोग हैं, वो अपनी जो भी बुक्स बनाना चाहेंगे उनको हम ये सेशन स्टार्ट होने से तकरीबन 2-2.5 माह कबल उसके NOC भी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये एक हेल्दी जो है एनवायरनमेंट होगा। एक कौम एक निसाब के लिए मल्टीपल बुक्स भी बनेंगी और ये पेरेंट्स को, बच्चों को, टीचर्स को ये सब का इस्तिफ़ादा इससे हासिल करेंगे। और एक बात और आपको बताता चलूँ कि फ़ेडरल गवर्नमेंट ने इस SNC के ऊपर टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल भी बना दिए हैं। अब उसके मुताबिक पंजाब में भी और बाकी फेडरेटिंग यूनिट्स में भी जो है वो टीचर्स को, जिसमें पब्लिक सेक्टर के टीचर भी होंगे और प्राइवेट सेक्टर के भी टीचर होंगे, उनको ट्रेन किया जाएगा कि सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर जो बुक्स बनेंगी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हों, प्राइवेट पब्लिशर्स की हों, उसके ऊपर आप बच्चों को कैसे तालीम दें। सर, इस पे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, क्या उनकी तरफ से भी इसको अपोज किया गया है या इसको वेलकम किया गया है, और कितना टाइम लगेगा सबको एक यकसां जो निसाब है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन में? जी, इसमें बिल्कुल भी कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये अब सेशन जैसे आपको पता है कि अगस्त का 1 अगस्त से होगा।
तो उससे पहले वेल इन टाइम जो है वो सारी किताबें अवेलेबल होंगी। टीचर्स ट्रेंड हो चुके होंगे। हमने डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स पे जाके ओरिएंटेशन सेशन किए हैं। लाहौर में 3 ओरिएंटेशन सेशन किए हैं, स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स की हैं। उनको ये बताया है कि ये सिंगल नेशनल करिकुलम अब जो है इसके एक बाउंड्री वाल, एक पैरामीटर्स बना दिए गए हैं। इसके अंदर रहते हुए अब सबको अमल करना है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है या हमारे जो दीनी मदारस हैं। अब ऑल वॉक्स ऑफ एजुकेशन में ये इसी एसएनसी के मुताबिक जो है वो बुक्स होंगी, सब्जेक्ट होंगे। बुक्स जो हैं वो कोई भी बना सकता है इसके ऊपर, लेकिन उसको एनओसी लेना पड़ेगा पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से। तो इसमें मेरा ख्याल है स्कूल्स की तरफ से भी बिल्कुल कोई रिजेंटमेंट नहीं है। सिर्फ स्टार्ट में सिर्फ जो है वो कन्फ्यूजन ज़रूर थी कि शायद कोई एक सिंगल बुक लगानी पड़ेगी या ये पता नहीं इसमें को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो नाउ एवरीथिंग इज़ क्लियर। हमने भी जाके ख़ुद स्टेक होल्डर्स के डोर स्टेप पे, डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पे जाके उनको ओरिएंट भी कर दिया है। हमारी वेबसाइट के ऊपर हर चीज़ अवेलेबल है। तो विद द न्यू सेशन with the books on this SNC इंशाल्लाह इट विल बी गेट स्टार्टेड और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बल्कि फेडरल गवर्नमेंट जो है इस SNC के ऊपर अब टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाने के बाद असेसमेंट फ्रेमवर्क पर भी काम कर रही है और वो भी विद इन 1 मंथ पहुंच जाएगा। यानी एक कौम एक निसाब, फिर उसके पैरामीटर्स पे रहते हुए अंदर मल्टीपल बुक्स, उन मल्टीपल बुक्स के ऊपर असेसमेंट कैसे करनी है, ये सारा फ्रेमवर्क भी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट बना रही है, ताकि ये जो एक कौम एक निसाब का जो ख्वाब है ये प्री 1 to 5 में फ़र्स्ट फेज़ में तो इसी साल में कंप्लीट हो जाएगा न, अगले साल में फिर 6, 7, 8 3 क्लासेस का अगले साल में इम्प्लीमेंट होगा और 9, 10, 11, 12 का अगले साल में। सर, जो पैरामीटर्स आप बता रहे हैं किए गए हैं, वो क्या पैरामीटर्स हैं? थोड़ा सा उनके बारे में बताइएगा कि क्या हदूद का तैनात। देखिए ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिसको हम स्टूडेंट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या आउटकम्स कहते हैं। उसमें ये होता है कि एक एज है बच्चे की और एक उसकी क्लास है और एक डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं लाइफ में। जैसे उसको पाकिस्तान की जैसे हिस्ट्री के मुतालिक चीज़ों का पता होना चाहिए, फिर उसको माशरती उलूम का पता होना चाहिए, उसको जनरल नॉलेज का पता होना चाहिए, उसको मैथमेटिक्स की बेसिक जो चीज़ें हैं फार्मूली जो हैं उनका पता होना चाहिए। इसी तरह जनरल साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में उसको क्लास प्री 1 में, 1 में, 2 में, 3 में अपनी एज के हिसाब से किस किस चीज़ का उसको नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब इनको एक ही जगह पे इकट्ठा किया जाता है तो उसको करिकुलम कहते हैं। और जैसे अभी जो फेडरल गवर्नमेंट ने बुक्स बनाई और हमने भी अपने PCTB ने भी उसको उनको प्रिंट करवाया, उसके हर चैप्टर के स्टार्ट में जो वो लर्निंग आउटकम्स जो हैं, जो जिसको हसूल इल्म आप कह लें, कि वो लिखे हुए हैं। यानी टीचर अगर उसको प्रॉपर ट्रेन नहीं भी हुआ इस पर, तो जब वो चैप्टर पढ़ाना शुरू करेगा तो वो उसको ये देखेगा कि मुझे ये जो चैप्टर मैं पढ़ाने लगा हूँ इसके पढ़ाने के बाद असल में स्टूडेंट जो है मेरा उसको किन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है और मुझे किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये चैप्टर पढ़ाना है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके समराज जो हैं वो जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। निसाब का जो तयन किया गया है, क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए, क्या किनको हज़फ कर दिया जाए, ये बोर्ड किन अफराद पर मुश्तमिल था और वो कौन सी फील्ड से उनको लिया गया? ये नेशनल गवर्नमेंट जो है आपकी हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, इसकी मिनिस्ट्री है एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, उसके अंडर अम्ब्रेला के अंडर जो है प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक एक नेशनल करिकुलम कौंसल बनाई गई, जिसमें हमारे सारे प्रोविंसेस शामिल हैं, आज़ाद कश्मीर शामिल है, गिलगित बल्तिस्तान शामिल है। इन लोगों के जो है वो साहब इक़्तिदार जो उनको शामिल किया गया, उनसे राय ली गई। फिर उसके बाद जो एजुकेशनिस्ट हैं रिनाउंड मुल्क के, आगा खान यूनिवर्सिटी जो आपको पता है कि एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, उसका जो एजुकेशन डेवलपमेंट का सेगमेंट है उसको शामिल किया गया। प्राइवेट जो बुक डेवलपर्स हैं जैसे आफाक वाले हैं उनको शामिल किया गया। प्राइवेट स्कूल चेन्स के जो एजुकेशनिस्ट हैं उनसे राय ली गई, उनके टीचर्स को शामिल किया गया। फिर जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे अक्रॉस द कंट्री, तो ये सब लोग जो हैं इसमें शामिल किए गए। ये एक बड़ा लेंथी प्रोसेस था, तकरीबन इस पे 1 साल डिफरेंट बुक रिव्यूज़ किए गए, बार बार उसको फिर कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पे की गई। फेडरल मिनिस्टर जो है हमारे शफ़कत महमूद साहब, उन्होंने उसको
चेयर किया और सब स्टेक होल्डर से इसके ऊपर फीडबैक लिया, फिर कहीं जाके ये किताबों के मरहले में और ये कि कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए किस क्लास में और उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, फिर ये सब स्टेक होल्डर्स के साथ मशवरे के बाद उसको तय किया गया। सर, जो ओवरऑल अब जाहिर है नया निसाब आ रहा है, नई पब्लिकेशन होंगी, अब वफाक की तरफ से इसका कितना बजट रखा गया था और पंजाब टेक्स्ट बुक की जानिब से अब क्या कितना बजट पंजाब हुकूमत के ऊपर आ रहा है? क्या एक्स्ट्रा बजट, एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है, एक्स्ट्रा बोझ आ रहा है? जी नहीं, ये डिफरेंट बात है इस तरह से कि जो बुक्स पंजाब में जब आ जाती हैं, जो बुक्स हमें पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को छापनी होती हैं, वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें आती हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है ये ऑटोनमस बॉडी है, ये सरकार से, फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोई बजट नहीं लेती। ये सिर्फ वो थोड़े से पैसे होते हैं जब, क्योंकि हमारे पास कोई अपना प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता, जब प्रिंटर बुक को छापता है और अपनी दुकान पे रख के बेचता है तो वो एक नॉमिनल सी फ़ी जो है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को देता है। और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, जो रिव्यूअर्स हैं, जो करिकुलम एक्सपर्ट हैं, उनको यहीं से सैलरी दी जाती है। आज तक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने सिंस द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान कभी प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट से कोई फंडिंग नहीं ली। तो हम ये कह सकते हैं कि नई पब्लिकेशन की सूरत में पंजाब टेक्स्ट बुक जो है वो किताबों की कीमत में इजाफा करके जो तुलबा हैं उनके वालिदैन से इसके पैसे निकाले जा सकते हैं? जी नहीं, आपको मैं ये बताता चलूँ कि हमारी जो प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में जो हम, एक तो पब्लिक स्कूल जो हैं हमारे, उसमें तो जितना स्टूडेंट होता है उनको फ्री बुक दी जाती है, ठीक है, और उनकी जो कॉस्टिंग होती है बुक की, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि कच्ची क्लास जिसको हम प्री 1 कहते हैं, उससे लेके 5वीं क्लास तक की जितनी किताबें हैं उनकी एवरेज जो प्राइस है इस SNC के मुताबिक भी और 4-5 कलर प्रिंटिंग के बाद भी वो 75 रुपये है एवरेज, और इसकी मिनिमम प्राइस जो किताब की है वो 43 रुपीज़ है और मैक्सिमम प्राइस 126 रुपये है। तो ये बिल्कुल भी इस तरह से पेरेंट्स पे या बच्चों पे बोझ नहीं बनेगी, बल्कि इतनी क्वालिटी के SNC के ऊपर इतने अच्छे कंटेंट के साथ इतने अच्छे कलर में किताब जो है, इस सिर्फ ये गवर्नमेंट सेक्टर ही, पब्लिक सेक्टर ही अपने होनहार बच्चों को प्रोवाइड कर सकता है। ये एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, प्राइम मिनिस्टर की ये बहुत बड़ी काविश है कि इतनी लो प्राइस बुक इतने अच्छे कंटेंट के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी रेंज 43 रुपीज़ से 126 रुपीज़, यानी एक क्लास 5 का बच्चा जो है उसके पेरेंट्स जब किताब लेने जाएंगे तो ये सिर्फ 550 रुपये में 5वीं क्लास की किताबें लेके वो वापस आ सकते हैं। सर, प्राइवेट सेक्टर के हवाले से अगर बात करें, वहाँ फीसें भी बहुत ज़्यादा हैं, उनका पोस्ट सिलेबस, अगर ऑक्सफोर्ड नहीं भी पढ़ाया जा रहा तब भी उनके सिलेबस की फीस हो जाता है, क्या उसमें कोई लाइजॉन किया जा रहा है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, पंजाब टेक्स्ट बुक या पंजाब एजुकेशन सेक्टर? देखिए, ये एक रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर है, ये PCTB के उसमें इख्तियार में नहीं आता। हम बस ये करते हैं कि हम क्योंकि प्राइवेट पब्लिशर्स और बुक डेवलपर्स जो हैं वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, तो दे आर ऑल वेलकम। और ये जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक जो SNC बनाया, उसमें कोई बार नहीं है कि प्राइवेट पब्लिशर्स भी अपनी बुक्स बनाएं, तो हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है। इंशाल्लाह ताला वो लोग अपने होने जा रहा है कोई ऐसा कोई जी ये जी डेफिनेटली ये मिनिस्ट्रियल लेवल पे जो है इसके ऊपर ज़रूर बात हो रही होगी और ज़रूर होगी इंशाल्लाह ताला, ताकि सारे कौम के बच्चों को जो है वो एजुकेशन जो है वो इतनी कॉस्टली नहीं होनी चाहिए, यानी उनको सही प्राइसेस पे मिले। No private or public school shall prescribe or suggest any kind of book or reading material, इसमें reading material भी है कोई आप, without getting its approval from the government or its authorized officer, department, organization, and in case of its violation, all kind of legal action shall be taken. ये बुनियाद ऊपर इस किस्म के फैसले करती है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब होगी, किन मरहलों में कैसे कैसे निसाब बनाया जाएगा, कुतुब कैसे उसके ऊपर बनाई जाएंगी, कब अवेलेबल होंगी,
उस पर टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या होंगे, असेसमेंट फ्रेमवर्क क्या होगा। ये जो है इस्लामाबाद में सेक्टर H9 में लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पास है। तो साहबान अगर माफी में जानते हो तो वो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ऑफिस हुआ करता था, वही उसका सेक्रेटेरिएट है और उसमें जो डिफरेंट ऑफिसर्स हैं वो इस हवाले से अपने फ़राइज़ जो है वो सारे अंजाम दे रहे हैं। फ्यूचर टास्क में अभी तक हुआ क्या? अभी तक हुआ ये है कि 2019 के मज़ामीन थे जिसमें उर्दू है, इंग्लिश है, इस्लामियात है, मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस है, सोशल स्टडीज़ है, जनरल नॉलेज है। ये 8 सब्जेक्ट्स के बाकायदा ज़ीरो ड्राफ्ट बनाए। ज़ीरो ड्राफ्ट से मराद ये है कि हमने अपने कौम को जो कौन सा निसाब बनाना है, डिफरेंट ममालिक के निसाब के कंपैरिजन करने के बाद वो ड्राफ्ट बना के नेशनल करिकुलम काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने ये तमाम सूबों को डिसिमिनेट किया और उस सूबे के एक्सपर्ट्स ने उनके ऊपर राय दी बाकायदा 1 हफ्ता मीटिंग करने के बाद। और इसमें गिलगित-बल्तिस्तान भी शामिल है, इसमें आज़ाद कश्मीर भी शामिल है, इसमें कैंट एंड गैरिजन सिस्टम में, APS स्कूल सिस्टम में और एमिनेंट जो हमारे प्राइवेट स्कूल सिस्टम्स हैं वो ये सब के शामिल थे। डेट किया गया, 1 साल का मरहला लगा ओपिनियन लेकर निसाब को रिफाइन करने। मार्च 2000 में प्राइम मिनिस्टर ने उस जो ड्राफ्ट फाइनल हुआ उसकी बाकायदा फेडरल कैबिनेट के अंदर मंजूरी दी और बाकायदा रिपोर्टिंग हुई अखबार में। उसके बाद 10 कुतब लिखने का मरहला आया और फिर कोविड की वजह से वो कुछ लेट हुआ, जिसकी वजह से वरना अब तक शायद कुतब जो है वो मार्केट में आ भी चुकी होती। तो चनाचे बहरहाल अल्लाह ने तौफीक दी इस मरहले में और हमने तकरीबन नवंबर के अंदर तमाम सूबों ने मुशावरत से उस निसाब के ऊपर वो कुतब डेवलप की और उनको फेडरल गवर्नमेंट ने एक बार फिर अप्रूवल दी और सूबों को डिसिमिनेट की गई कि ये वो 10 मॉडल बुक्स हैं और उन बुक्स के ऊपर तलबा को नेक्स्ट सेशन जो 21 जो है उससे तदरीस की जाएगी।